होठों की मुस्कानें देखी, आंखों के आंसू देखे हैं। मैंने इस दुनियादारी के दोनों पहलू देखे हैं। और जिसकी एक झलक पाने को पूरा मेला पागल है, जिसकी एक झलक पाने को पूरा मेला पागल है। मैंने उस जादूगरनी के सारे जादू देखे हैं। मैंने उस जादूगरनी के सारे जादू देखे हैं। जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग सेट थ्योरी समुच्चय सिद्धांत से संबंधित जो यूपीएसआई में क्वेश्चन आए हुए हैं उन पे डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक बहुत ब्रॉड है, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन कुछ चीज़ें इसकी हैं जो मुझे सीखनी है और मुझे 2 वीडियो में इसे कवर करना है। पहले मैं आपको एकदम बेसिक बताऊंगा, उसके बाद थोड़ा सा एडवांस, क्योंकि कुछ एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन पिछली बार यूपीएसआई में आ चुके हैं। तो क्वेश्चन लगाने से पहले थोड़ी सी चीज़ें समझ लेते हैं, आखिर सेट थ्योरी में हमें क्या क्या ध्यान रखना है। तो ध्यान दीजिए, जब भी हम समुच्चय की बात करते हैं, जब भी हम समुच्चय की बात करेंगे तो उसमें हमें बेसिकली जो ध्यान रखना है उसमें ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी और ए माइनस बी, ये 3 चीज़ें बेसिकली ध्यान रखेंगे। ए यूनियन बी, इसको यूनियन बोला जाता है। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी और होता है एक ए माइनस बी। बाकी इसमें नियम भी बहुत सारे होते हैं, हमें उन सारे नियमों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस इन्हीं 2-2 के पेयर से हम लोग चीज़ों को बना लेंगे। नियम ज़्यादा पढ़ेंगे तो फिर कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाएगा, इन्हीं से हम लोग उसको कवर कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसका वेन डायग्राम भी आता है और इसका मीनिंग क्या होता है वो भी हमें ध्यान रखना है। अगर मैं इसके मीनिंग की बात करूंगा तो ए यूनियन बी का मतलब समझ रहे हैं संघ, यानी इसमें सब शामिल हो जाएगा। ठीक, सब शामिल कर लेंगे। क्लियर है दोस्त? बस कोई भी नंबर रिपीट नहीं करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी का होता है कॉमन हिस्सा, जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, कॉमन हो किसमें? दोनों में। ए माइनस बी का मतलब ये होता है कि ए के वो अवयव जो बी में ना हो। ए के वो अवयव जो बी में ना हो। ठीक, उसी तरह इसका मतलब होगा बी के वो अवयव जो ए में ना हो। बात समझ गए? बस इन्हीं 3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो अपने आप सारी चीज़ें हो जाएंगी। एक इसके बाद पूरक समुच्चय भी होता है, तो पूरक समुच्चय हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, उसको थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा। उससे जब रिलेट होगा तो हम लोग क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। देखो ए यूनियन बी, इनके वेन डायग्राम भी आप ध्यान रखेंगे। ए यूनियन बी का मतलब होता है कि ए और बी सबको शामिल कर लिया जाए। ठीक है, ये 3 तरह से बनता है। एक ऐसे बनेगा, फिर एक ऐसे बना देता है इसको डिब्बा बना के और इसको यू लिख देगा। ये तुम्हारा ए है और ये बी है। ये वाला ए था, ये आपका बी है। ठीक है, और इसको एक इस तरह से भी बना सकता है कि एक डिब्बा बना के इसके अंदर ए और बी का इंटरसेक्ट भी करा सकता है। ठीक है, तो यूनियन वाला जो होता है वो 3 तरह से बनता है। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखना, ये छायांकित होता है पूरा। कैसा छायांकित होगा? पूरा भाग छायांकित होता है। ए यूनियन बी का मतलब सबको शामिल कर लिया। ठीक है, जब ए इंटरसेक्शन बी की बात करेगा, इसका जब वेन डायग्राम आपको मिलेगा एग्जाम में कभी कभी आ जाए कौन सा वेन डायग्राम ए इंटरसेक्शन बी को परिभाषित करता है, तो इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन हिस्सा, तो इसमें से कॉमन हिस्सा छायांकित होगा। बात समझ गए? उसी तरह जब ए माइनस बी की बात करेगा तो देखो ए माइनस बी में मैंने आपसे बताया कि ए माइनस बी का मतलब है कि हम ए का वो हिस्सा लेंगे जो बी के पास ना हो। वही तो मतलब है, तो हमें ए का वो हिस्सा लेना है जो बी के पास ना हो। तो देखो ये वाला हिस्सा होगा दिस। क्लियर? इसमें हमें बी का वो हिस्सा लेना है जो ए के पास ना हो, यानी ये वाला हिस्सा होगा। बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं? यूनियन का मतलब है सबको मिला दो, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन हिस्सा, और ए माइनस बी का मतलब होता है ए का वह अवयव जो बी में ना हो। अगर आपको शॉर्टकट समझना है तो ये ध्यान रखना, जो पहला वाला है हमें उसी के तत्व लेने हैं
और जो दोनों में कॉमन होंगे उनको हटा देंगे तो हमें a माइनस बी मिल जाएगा। ठीक है, उसी तरह b माइनस ए है तो हमें b के अवयव लेने हैं, बस उनको हटा देना है जो a में बैठे हुए हैं। ठीक है, अब इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लो a बराबर आपको दे दिया जाए 2, 7, 5 और 8। ठीक, और b बराबर तुमको दे दिया जाए 5, 3, 8, 9, ऐसे दे दिया। ठीक है, अब मान लो आपसे ये वाला वैल्यू पूछे a यूनियन b, तो a यूनियन b का मतलब क्या है, सबको मिला दो। तो जब हम इस सबको मिलाएंगे, देखो 2, 5, 3, 7, 8, 9। आपने देखा जो कॉमन हिस्सा था, जैसे देखो 5 कॉमन है, 8 कॉमन है। ठीक है, तो इनको सिर्फ एक एक बार लिखा गया, 5 और 8, बाकी सबको एज इट इज उतार दिया गया। तो ये हमारा हो गया a यूनियन b। अगर इसमें अवयव की संख्या पूछे, कभी कोई पूछ लेगा अवयव कितने हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6 अवयव इसमें है। चाहे अवयव बोले चाहे तत्व बोले, बात वही है। अब जैसे आपसे कहे a इंटरसेक्शन b, इसकी वैल्यू बताओ, तो इसका मतलब क्या है, जो कॉमन दिखे। तो देखो कॉमन कौन कौन है, 5 और 8, 5 और 8, ये तुम्हारा हो गया। a माइनस बी का मतलब है कि हमें a के वो तत्व लेने हैं जो b में ना हो। तो देखो 5 और 8 b में है ना, तो इनको छोड़ दो, बच क्या गया, 2 और 7। a के वो अवयव जो b में ना हो, तो देखो 2 नहीं है, 7 नहीं है, बाकी 5, 8 था, उसको छोड़ दिया। फिर कह रहा b के वो अवयव जो a में ना हो, तो कौन से हैं, 3 और 9। बात समझ में आ गई, इसमें कोई डाउट है? इसी के साथ साथ आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर आपको कोई भी संख्या कॉमन नहीं देगा तो फिर आंसर आपका इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, नहीं दिया मतलब समुच्चय कैसा हो गया, रिक्त, और रिक्त को आप इस तरह डिनोट करते हैं। दूसरा रिक्त समुच्चय डिनोट करने का तरीका होता है फाई। ठीक, या तो इसको लिखें या फिर इसका प्रतीक जो होता है वो आपका फाई होता है। ठीक है, और अगर समुच्चय के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है, मतलब 1 लिखा है या 2 लिखा है, 3 लिखा है, मतलब सिर्फ एक संख्या है या एक प्रतीक है, तो ऐसे समुच्चय को हम लोग एकल समुच्चय कहते हैं। ठीक है, कौन सा समुच्चय बोला जाता है, एकल समुच्चय। अभी मैं सिर्फ इस टाइप का क्वेश्चन आपको कराऊंगा, अगली क्लास जब लाएंगे तो उसमें आपको पूरा समुच्चय क्लियर। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है, ए एक समुच्चय है जिसमें 1, 8, 27 और 64 है। बी एक समुच्चय है जिसमें 1, 4, 16 और 64 है। आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। उल्टे एन का मतलब है इंटरसेक्शन। अब ए इंटरसेक्शन बी जब आप निकालेंगे तो हमने आपको बताया हमें कॉमन वाला हिस्सा लेना है। तो कॉमन देखो क्या है, एक, देखो एक यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो एक कॉमन हो गया। क्या 8 कॉमन है? नहीं है। 27 भी नहीं है। 64 देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 1, 64, यानी इसका आंसर आपका ये हो गया। अगर आपसे पूछता है इसमें तत्व कितने हैं, तो तत्व की संख्या कितनी है, 2 है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है रिक्त समुच्चय को किस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। देखो रिक्त समुच्चय ये भी है, लेकिन अगर चिन्ह की बात करेगा तो आंसर क्या होगा, ये वाला फाई से डिनोट किया जाता है। क्लियर? ये किस टाइप का समुच्चय है, ये शून्य समुच्चय नहीं है, ये एकल समुच्चय है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये आप गलती कर रहे हैं। जीरो का मतलब वो खाली नहीं है, उसके अंदर एक संख्या लिख दी गई। ये कैसा समुच्चय है, ये भी एकल समुच्चय है। ठीक है, नहीं पता चले फाई लिख दिया, आप कहते हैं रिक्त है। फाई अगर बाहर है तभी रिक्त समुच्चय माना जाएगा, अगर अंदर चला गया तो वो एकल समुच्चय हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखो, लिखा है ए का समुच्चय जो 1, 2, 3 है, बी का समुच्चय 3, 4, 5 है। तो आपसे ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, जो कॉमन दिखे। तो देखो कॉमन क्या है, 3 है ना, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, दिस। ठीक है, और इसको आप एक दूसरी भाषा में भी क्या लिख सकते हैं, एकल समुच्चय, क्योंकि इसमें अवयव की संख्या कितनी है, 1 है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगला लिखा है ए समुच्चय दिया है, बी समुच्चय दिया है, सी समुच्चय दिया है। आपको ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। पहले इसको सॉल्व करिए। ए यूनियन बी मैंने पीछे बताया, ए यूनियन बी का मतलब तो सबको शामिल कर दो, तो बी यूनियन सी का मतलब क्या है, बी और सी सबको शामिल कर लो।
जब बी और सी सबको शामिल करोगे तो ध्यान दो यहाँ पर बी और सी जब शामिल होगा तो बी में है 6 7 8, ए में है 1 5 9, क्योंकि 8 हम रिपीट नहीं करेंगे। इतना क्लियर हो गया। अब इसका इंटरसेक्शन किसके साथ है? ए का मतलब ए के अवयव ये लिखे। अब देखो इसमें और इसमें कॉमन क्या है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों में कॉमन की बात करूं तो देखो 6 कॉमन है, दिख रहा है, 7 कॉमन है, 5 कॉमन है। देखो 6 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है। तो यही इतनी संख्याएं कॉमन है, बाकी कुछ कॉमन तो है नहीं। तो यही तुम्हारा क्या हो गया? आंसर हो गया। 5 6 7 लिख दो, 6 7 5 लिख दो, कुछ भी कर दो, 5 6 7 सिर्फ इसमें है। और यहाँ पे देखो तत्वों की संख्या भी पूछा है ना, ये देखो यहाँ पे, तो तत्वों की संख्या कितनी है? 3। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट करा ए यूनियन बी बनाइए। अब ए यूनियन बी बनाओगे, देखो 1 3 6 5, क्योंकि 6 रिपीट हो रहा है तो 1 3 5 6, ये वाला सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? ए यूनियन बी बनाना है। ए यूनियन बी का मतलब जो कॉमन है उसको सिर्फ एक बार लिखना है। देखो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये तो पूरा आएगा ही। फिर 2 4 6, यानी कॉमन कुछ नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, यही तुम्हारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिए गए समुच्चय ए बी और सी, इसमें आपको निकालना ए माइनस बी यूनियन सी। तो पहले हम क्या निकालेंगे? बी यूनियन सी निकालेंगे, ठीक है। वो बी यूनियन सी जब आप निकालोगे तो बी और सी को मिला दोगे, और जब बी और सी को मिलाएंगे, देखो 6 7 8 लिख दिया, 1 5 8 पहले ही लिख चुके हो, 9। जरूरी नहीं आप सीक्वेंस लिखें, बाद में सीक्वेंस अरेंज कर लिया जाएगा। अब इसका माइनस निकालना है किसके साथ? ए के साथ। तो ए कहाँ लिखा है? ये माइनस का मतलब क्या है? अगर पहले ए है तो हम ए के वो अवयव लेंगे जो इस वाले समुच्चय में ना हो, ठीक है। तो कॉमन कौन कौन दिख रहा है? 6 कॉमन है, 7 कॉमन है, 5 कॉमन है। देखो 5 यहाँ भी था, 6 भी था, 7, इनको छोड़ के बाकी लिख दो, 2 3 4, ये हो गया, ठीक है। ए माइनस बी का मतलब होता है कि ए का वह अवयव जो बी में ना हो। तो माइनस मतलब ए वाले वो अवयव लेने हैं जो दूसरे में ना हो। तो 5 6 7 दूसरे में थे, उनको मैंने छोड़ दिया। आंसर आपका क्या हो गया? ए ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या? दिए गए समुच्चय ए, समुच्चय बी, समुच्चय सी, तो आपको निकालना इसमें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन सी। ट्राई करो भाई जरा, इसको आप एक बार लगाएं। हम चाहते हैं इसका आंसर आप बताएं। वीडियो को पुश करके जरा ट्राई करिए, उसके बाद आंसर मिलाइएगा, ठीक है। देखो कैसे किया जाएगा, पहले निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी, यानी इन दोनों का कॉमन हिस्सा लिखना है। कॉमन ही तो लिखना है। जब इन दोनों में कॉमन लिखोगे, देखो 6 और 7 कॉमन है, देखिए 6 और 7, तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू जो तुमको मिल गई वो मिल गई 6 7, ठीक। इसके बाद हमें सी के साथ लेना है यूनियन। सी में है 1 5 8 और 9। यूनियन का मतलब क्या होता है? मिला दो, मिला दीजिए, 1 5 6 7 8 9, यही बन जाएगा। यानी आंसर कौन सा ही हो जाएगा? बी वाला। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, और आपको निकालना है ए माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर बी माइनस सी का मान। तो देखो पहले बी माइनस सी निकलेगा। बी माइनस सी का मतलब क्या हुआ? बी का वह अवयव जो सी में ना हो। तो पहले आप कॉमन काट दो, अगर माइनस निकालना तो कॉमन काट दिया करो। 8 से 8 कट गया, ठीक है, 8 से 8 कॉमन था, मैंने काट दिया। अब पहले बी लिखा है तो हमें बी वाला आंसर देना है, 6 7, ये हो गया, ठीक। ये हमारा बी माइनस सी हो गया। अब इसका माइनस किसके साथ निकालना? ए के साथ। तो इन दोनों में देखो जो कॉमन हो पहले हटा दो, 6 7 हट गया। पहले ए लिखा है ना, तो ए वाले अवयव लिख दो, 4 और 5, यही तुम्हारा आंसर हो गया। किसका आंसर हुआ? ए माइनस बी माइनस सी का।
ठीक है, यानी इनमें से कोई नहीं। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है ए और बी दो समुच्चय दिए गए हैं, तो ए माइनस बी क्या होगा। अब ए माइनस बी का मतलब मैंने क्या कहा कि जो कॉमन दिखे पहले उसको हटा लो। तो कॉमन क्या दिख रहा है, 5। देखो 5 कॉमन था, मैंने हटा दिया। पहले क्या लिखा है, ए, तो ए में जो बचा वही आंसर होगा। तो ए में बचा कितना, 1 3 7, यानी आंसर होगा 1 3 7, यानी इनमें से कोई नहीं। बात समझ रहे हैं ना, ए माइनस बी निकालने का तरीका। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट दिया गया कि x 1 4 9 16 और 25 को समुच्चय निर्माता रूप में लिखिए, यानी कि भाषा के रूप में लिखना है। तो आप देख रहे होंगे ये लिखा है 1 का स्क्वायर, ये लिखा है 2 का स्क्वायर, ये लिखा है 3 का स्क्वायर, ये है 4 का स्क्वायर और ये है 5 का स्क्वायर, यही तो लिखा है। तो एक चीज आप देख रहे हैं कि ये प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग लिखा गया है ना। वर्ग का एक समुच्चय लिखा है। क्या ये अभाज्य संख्या है, नहीं है, तो ये गलत हो गया। क्या पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है, नहीं, ये भी गलत हो गया। एक्स प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, बिल्कुल नहीं। क्या लिखा है, एक्स वर्ग संख्याओं का समुच्चय है, ये तुम्हारा सही हो गया। ठीक है, कोई डाउट है इसमें, बात क्लियर हो गई। तो ये थे आपके कुछ बेसिक क्वेश्चन। ऐसे भी क्वेश्चन पिछली बार आए हुए हैं, तो उम्मीद है कि ये इतना समुच्चय जो आपको पढ़ाया गया ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखना, इसके बाद सेट थ्योरी के हम पूरक समुच्चय वाले क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, पूरक समुच्चय आप समझ रहे हैं, उसमें डैश लगा होता है, तो अगली क्लास में उसको हम समझेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत आसानी से हमें समझ में आ सकता है और इसके क्वेश्चन भी बहुत नॉर्मल से आते हैं, हमसे गलत भी नहीं होंगे। क्लियर है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास नेक्स्ट डे और एक इसी टॉपिक के साथ हम लोग रखेंगे, जिससे समुच्चय हमारा छोटा सा ये समाप्त हो जाए। तो थैंक यू क्लास, गुड लक, जय हिंद, जय भारत।